वैदिक मंत्रों से ज्ञात होता है कि श्री भगवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि श्री भगवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तब हम उनके कार्यकलापों के विषय में चर्चा ही कैसे कर सकते हैं। पूर्व अध्याय से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण के सदृश कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। हमें इस तथ्य को स्पष्टतया समझना चाहिए। श्री भगवान के कार्यकलापों का अनुसरण करना आवश्यक है, किंतु उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, गृहस्थ के रूप में श्री कृष्ण के आदर्श जीवन का अनुकरण किया जा सकता है, किंतु यदि कोई अनेक रूपों में विस्तारित होकर उनका अनुकरण करना चाहे तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमें ये सदैव स्मरण रहे कि वैसे तो श्री कृष्ण मनुष्य का अभिनय करते हैं, फिर भी अपनी श्री भगवान की स्थिति बनाए रखते हैं। एक साधारण मनुष्य के समान श्री कृष्ण के उनकी पत्नियों के साथ व्यवहार का हम अनुसरण कर सकते हैं, किंतु एक समय में 16,000 से भी अधिक पत्नियों के साथ उनके व्यवहार का हम अनुकरण नहीं कर सकते। निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी दिनचर्या का प्रदर्शन किया, आदर्श गृहस्थ बनने हेतु हमें भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, परंतु जीवन की किसी भी अवस्था में हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के साथ विश्राम करते थे, किंतु प्रातःकाल सूर्योदय से 3 घंटे पूर्व वो उठ जाते थे। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार मुर्गे का बांग देना ब्रह्म मुहूर्त के समय की सूचना देता है। घड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मुर्गा प्रातःकाल बोलता है, हमें समझ लेना चाहिए कि अब उठने का समय हो चुका है। उस ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण शैया से उठ जाते थे। आदर्श गृहस्थ को भगवान श्री कृष्ण के इस आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार उसे प्रातःकाल उठना चाहिए, चाहे वो कितनी ही सुविधाजनक स्थिति में क्यों न लेटा हो। विश्राम करके उठने के पश्चात श्री कृष्ण अपने मुख, भुजाओं और चरणों को धोते एवं तत्काल बैठकर स्वयं का ध्यान करने लगते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भी बैठकर स्वयं का ध्यान करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण, राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। वही वास्तविक ध्यान है। श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण है, इसलिए वो हमें शिक्षा दे रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग राधा कृष्ण का ध्यान करने के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतोष का अनुभव करते। उसी प्रकार यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग श्री राधा और श्री कृष्ण पर ध्यान करने के लिए करेंगे, तो हमें भी दिव्य आनंद का अनुभव होगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे। प्रातःकाल हम ये भी चिंतन करें कि किस प्रकार श्रीमती रुक्मिणी और श्री कृष्ण ने आदर्श गृहस्थ के रूप में संपूर्ण मानव समाज को ये शिक्षा दी है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तत्काल कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाना चाहिए। राधा कृष्ण के शाश्वत रूपों पर ध्यान करने और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक श्री कृष्ण के द्वारा ध्यान करने का प्रश्न है, तो उनके पास स्वयं का ध्यान करने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं था। ध्यान के पश्चात श्री भगवान प्रातःकाल नियमित रूप से स्वच्छ शुद्ध जल में स्नान करते। उसके बाद वो स्वच्छ वस्त्र धारण करते, स्वयं को चादर से ढकते और फिर वैदिक धार्मिक कार्यों में स्वयं को संलग्न करते। उनके अनेक धार्मिक कार्यों में प्रथम कार्य होता था यज्ञाग्नि में नैवेद्य अर्पित करना और चुपचाप गायत्री मंत्र का जप करना। आदर्श गृहस्थ के रूप में श्री कृष्ण ने गृहस्थ के सभी धार्मिक कार्यों का यथारूप में पालन किया। जब सूर्योदय दृष्टिगोचर होता, तब श्री भगवान सूर्य देव को विशेष प्रार्थनाएं अर्पित करते। वैदिक साहित्य में कथित सूर्य देव और अन्य देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में वर्णित किया गया है और गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वो देवताओं और महर्षियों और पूर्वजों के प्रति सम्मान रखे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इस विश्व में पालन करने के हेतु श्री भगवान के पास कोई विशेष कर्तव्य नहीं है, फिर भी वो इस प्राकृतिक जगत में आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले साधारण व्यक्ति की भांति कार्य करते हैं। वैदिक कर्मकांडी नियमों के अनुरूप श्री भगवान देवताओं को सम्मान अर्पित करते। वो नियम जिसके द्वारा देवताओं एवं पूर्वजों की पूजा होती है, उसे तर्पण कहते हैं। तर्पण का अर्थ है प्रसन्न करना। किसी व्यक्ति के पूर्वज को भले ही किसी अन्य ग्रह पर शरीर ग्रहण करना पड़े, परंतु इस तर्पण प्रणाली का पालन करने से वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को सुखी रखे एवं इस तर्पण प्रणाली का पालन करके वो अपने पूर्वजों को भी सुखी रख सकता है। पूर्ण अनुकरणीय गृहस्थ होने के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस तर्पण प्रणाली का पालन करते
और अपने परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों की सादर वंदना करते। दान में उनका अगला कर्तव्य ब्राह्मणों को गाय दान करना था। सारी गायें रेशमी चादर और मोतियों की मालाओं से सुसज्जित होती थी। उनके सींग स्वर्ण पत्र से ढके हुए होते थे और उनके खुर चांदी से बने होते। श्री भगवान को सामान्यतः गो ब्राह्मण हितायचा कहते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका पहला कर्तव्य ब्राह्मणों और गायों के कल्याण का ध्यान रखना है। इसलिए श्री कृष्ण गायों को भरपूर अलंकारों एवं उपकरणों सहित ब्राह्मणों को दान में दिया करते थे। उसके बाद सभी जीवों के कल्याण की आकांक्षा करते हुए वो दूध, अग्नि, मधु, घी, स्वर्ण एवं रत्नों जैसी सौभाग्यशाली वस्तुओं का स्पर्श करते। वैसे तो अपने दिव्य शरीर की पूर्ण आकृति के कारण श्री कृष्ण प्रकृति से अति सुंदर हैं, फिर भी वो स्वयं पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर लेते और कौस्तुभ मणियों की कंठी पहन लेते। वो फूलों की माला पहनते, अपने शरीर पर चंदन का लेप करते और स्वयं को सौंदर्य वर्धक सामग्री एवं आभूषणों से सुसज्जित करते। ऐसा कहा जाता है कि श्री भगवान के दिव्य शरीर का स्पर्श पाते ही सभी आभूषण स्वयं सुंदर बन जाते हैं। इस प्रकार स्वयं को सुसज्जित करने के पश्चात श्री भगवान गाय बछड़ों के संगमरमर की मूर्तियों को देखते और शिवजी और अन्य देवताओं के मंदिरों के दर्शन करते। ऐसे अनेक ब्राह्मण थे जो उपहार करने से पूर्व श्री भगवान के दर्शन करने के लिए नित्य जाते। ब्राह्मण उनको देखने के लिए उत्सुक थे एवं श्री भगवान उनका स्वागत करते। उनका अगला कर्तव्य नगर और राजमहल में स्थित विभिन्न जाति के लोगों को सुखी करना था। श्री भगवान उनकी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करके उन्हें प्रसन्न करते और जब वो उन्हें प्रसन्न देखते तो वो स्वयं भी प्रसन्न हो जाते। फूलों की मालाएं, सुपारियां, चंदन और अन्य सुगंधमय सौंदर्यवर्धक वस्तुएं जिन्हें श्री भगवान के प्रति अर्पित किया जाता था, सर्वप्रथम ब्राह्मणों एवं परिवारों के ज्येष्ठ सदस्यों के पश्चात रानियों और मंत्रियों को प्रस्तुत की जाती थी। उसके बाद यदि कुछ शेष बच जाता तो वो उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लेते। जब तक श्री भगवान अपनी दिनचर्या को समाप्त करते तब तक उनका सारथी दारूक अपने अद्भुत रथ को लेकर आता एवं श्री भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। इससे श्री भगवान को संकेत मिल जाता कि रथ तैयार है और यात्रा करने के लिए वो अपने राजमहल से बाहर निकल आते। उसके बाद ही उद्धव जी और सात्यकी के साथ श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर सवारी करते। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्यदेव अपनी चमकीली किरणों को विश्व के धरातल पर डालते हुए प्रातः काल अपने रथ पर चढ़कर सवारी करते हैं। जब श्री भगवान राजमहलों से जाने लगते तो सभी रानियां उनकी ओर स्त्रियोचित चेष्टाओं से देखती। श्री भगवान उनके अभिवादनों का मुस्कुराहटों से उत्तर देते। श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा करने से उनके हृदय में इतना आकर्षण उत्पन्न हो जाता कि वो श्री भगवान से तीव्र वियोग का अनुभव करते। उसके बाद ही श्री कृष्ण सुधर्मा नामक सभा भवन में जाते। हमें ये स्मरण रहे कि सुधर्मा सभा भवन को वैकुंठ लोक से लाकर द्वारका में पुनर्स्थापित किया गया था। सभा भवन का विशिष्ट महत्व ये था कि जो भी उसमें प्रवेश करता था वो भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा एवं मृत्यु इन 6 प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता। ये भौतिक अस्तित्व के जाल है और जब तक व्यक्ति सुधर्मा सभा भवन में रहता तब तक वो इन 6 भौतिक जालों से पीड़ित नहीं होता था। श्री कृष्ण सभी 16,000 महलों से विदाई लेते थे और पुनः वो एक होकर सुधर्मा सभा भवन में यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ शोभा यात्रा में प्रवेश करते। सभा भवन में प्रवेश करने के पश्चात वो उच्च शानदार सिंहासन पर बैठ जाते और उनसे दिव्य ज्योति की चमकती किरणें निकलती दिखाई देती। यदुवंश के महान वीरों के समक्ष श्री कृष्ण आकाश में अनेकानेक ग्रहों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा के सदृश लगते। सभा भवन में सुनिपुण विदूषक, नर्तक, संगीतकार एवं नर्तकियां थीं और जैसे ही श्री भगवान सिंहासन पर बैठते वो उन्हें आनंदित करने और प्रसन्नचित्त करने के लिए अपने अपने कार्यों को आरंभ कर देते। सर्वप्रथम विदूषक कुछ इस प्रकार बात करते कि श्री भगवान और उनके सहयोगी उस परिहास का आनंद लेते जिससे चित्त प्रसन्न हो उठता। उसके बाद प्रभावशाली नट अपना अभिनय करते और नर्तकियां अपनी कलात्मक क्रियाओं का प्रदर्शन करती। इन सभी कार्यों के साथ साथ मृदंग, ढोल, वीणा, बांसुरी, घंटियों एवं पखावज का वादन होता। इस संगीत में तरंगों के साथ साथ शंख की शुभ ध्वनि को भी संलग्न कर दिया जाता। सूत एवं मागध कहलाने वाले सुनिपुण गायक गीत गाते और दूसरे अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते। इस प्रकार भक्त होने के रूप में वो श्री भगवान की सादर वंदना करते।
कभी कभी सभा में उपस्थित सुशिक्षित ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते और दर्शकों को अपने ज्ञान के अनुसार उन्हें समझाते, और कभी कभी सुप्रसिद्ध महाराजाओं की गतिविधियों के प्राचीन ऐतिहासिक वर्णन का पाठ करते। श्री भगवान और उनके सहयोगी उन्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते। एक समय की बात है, एक अज्ञात व्यक्ति सभा भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और श्री कृष्ण की अनुमति से द्वारपाल ने उसे सभा में प्रवेश दिया। द्वारपाल को आदेश दिया गया कि वो उस व्यक्ति को श्री भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करे। उसके बाद ही वो व्यक्ति प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर उसने श्री भगवान की सादर वंदना की। एक बार ऐसा हुआ था कि जब राजा जरासन अन्य सभी राज्यों पर विजयी हुए थे, तब अनेक राजाओं ने जरासन के सम्मुख सिर नहीं झुकाया था। फलस्वरूप सभी राजाओं को, लगभग 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया गया था। जो व्यक्ति द्वारपाल द्वारा श्री कृष्ण के सामने लाया गया था, वो इन राजाओं का प्रतिनिधि था। श्री भगवान के सम्मुख प्रस्तुत होने के पश्चात वो व्यक्ति इस प्रकार स्थिति की सूचना देने लगा। प्रिय भगवान, आप दिव्य आनंद और ज्ञान के शाश्वत रूप हैं। आप इस विश्व के किसी भी मायावादी की मानसिक कल्पना और वाचिक वर्णन की पहुंच से परे हैं। आपकी कीर्ति के एक छोटे से अंश को वो ही व्यक्ति समझ सकते हैं जो आपके चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित है, और आपकी कृपा से केवल ऐसे व्यक्ति ही सभी भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। मेरे प्रिय भगवान, मैं उन समर्पित आत्माओं में से नहीं हूँ। मैं अभी भी इस भौतिक अस्तित्व के भ्रम एवं द्वंद के अधीन हूँ। इसलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण लेने हेतु आया हूँ, क्योंकि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से भयभीत हूँ। प्रिय भगवान, मेरा विचार है कि मेरे समान ऐसे अनेक जीव हैं जो शाश्वत रूप से सकाम कर्मों एवं उनके फलों में संलग्न हैं। वो भक्ति करके आपके उपदेशों का पालन करने में प्रवृत्त नहीं है। वैसे तो हृदय के लिए वो बहुत ही संतोषजनक और व्यक्ति के अस्तित्व के लिए अत्यंत शुभ होता है। इसके विपरीत वो कृष्ण भावना भावित जीवन के मार्ग के विरुद्ध है और तीनों लोकों में भौतिक जगत की भ्रामिक शक्ति के अधीन भटक रहे हैं। प्रिय भगवान, आपकी कृपा और आपके शक्तिशाली कार्यों का मूल्यांकन कौन कर सकता है? शाश्वत काल की अलंघ्य शक्ति के रूप में आप सदैव विद्यमान हैं और उन भौतिकवादियों की अशांत कामनाओं को निष्फल करने में संलग्न हैं, जो इस प्रकार बार बार दिग्भ्रमित एवं निराश हो रहे हैं। इसलिए शाश्वत काल स्वरूप आपकी मैं वंदना करता हूँ। मेरे प्रिय भगवान, आप सभी विश्वों के स्वामी हैं और आपने स्वयं को अपने स्वान श्री बलराम जी के साथ अवतरित किया है। ऐसा कहा जाता है कि सप्तरण में आपके आविर्भाव का लक्ष्य भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना है। इस परिस्थितियों के पश्चात भी ये कैसे संभव है कि जरासन जैसे बदमाश दुष्ट आपके अधिकार के विरुद्ध हमें ऐसी दुखद स्थिति में डाल सकते हैं? हम इस परिस्थिति से परेशान हो गए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे संभव है। हो सकता है कि हमारे पूर्व दुष्कर्मों के कारण हमें कष्ट देने के लिए जरासन को नियुक्त किया गया हो, किंतु प्रामाणिक धर्म ग्रंथों से हमने सुना है कि जो व्यक्ति आपके चरण कमलों के प्रति समर्पित हो जाता है, वो व्यक्ति तुरंत ही पापपूर्ण जीवन के फलों से विमुक्त हो जाता है। आपकी शरण में हम सबको पूरे मन से समर्पित करने के लिए सभी कैदी राजाओं द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है, और हम आशा करते हैं कि श्रीमान अब हमें पूर्ण संरक्षण देंगे। हम अपने जीवन के वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। हमारी राजसी स्थितियां और कुछ नहीं बल्कि हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का पुरस्कार मात्र है। ठीक उसी प्रकार जैसे जरासन द्वारा हमें कैद किया जाना हमारे पूर्व पापपूर्ण कर्मों का परिणाम है। हमने अब अनुभव कर लिया है कि हमारे पुण्य और पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ये प्रतिक्रियाएं अस्थायी हैं और हम इस बद्ध जीवन में कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। ये भौतिक शरीर हमें भौतिक गुणों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। इसके कारण हम अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। जीवन की भौतिक स्थिति में हमें केवल इस मृत शरीर के बोझ को ढोना पड़ता है। अतः सकाम कर्मों के परिणाम स्वरूप हम इन शरीरों में भार ढोने वाले पशु के लिए बाध्य किए गए हैं, और बद्ध जीवन के द्वारा बाध्य किए जाने पर हमने कृष्ण भावनामृत के सुखी जीवन को त्याग दिया है। अब हमें अनुभव हुआ है कि हम सबसे अधिक मूर्ख हैं। अपनी अज्ञानता के कारण हम भौतिक प्रतिक्रियाओं के जाल में फंस गए हैं। इसलिए हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं, जो फलदायक कार्यकलापों के परिणाम को तुरंत ही उन्मूलित कर सकती है और हमें भौतिक सुख एवं दुख के दोष से मुक्त कर सकती है। प्रिय भगवान, क्योंकि अब हम आपके चरण कमलों में समर्पित आत्माएं हैं, इसलिए जरासन के रूप में उद्भूत हमारे सकाम कर्मों के बंधन से अब आप हमें मुक्त कर सकते हैं। प्रिय प्रभु, यह आपको ज्ञात है कि जरासन 10,000 हाथियों की शक्ति धारण करता है और इसी शक्ति के द्वारा उसने हमें अपना बंदी बना लिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सिंह मेमनों के पूर्ण झुंड को सम्मोहित कर लेता है। प्रिय भगवान, आप अब तक क्रमश 18 बार लड़ चुके हैं, जिसमें से उसकी असाधारण शक्तिशाली स्थिति पर विजयी होकर आपने 17 बार उसे हराया है।
परंतु अपने 18वें युद्ध में आपने मानवता प्रदर्शित की, इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि आप पराजित हो गए हैं। प्रिय प्रभु, हम पूर्ण रूपेण जानते हैं कि जरासंध आपको कभी भी नहीं हरा सकता, क्योंकि आपकी शक्ति, क्षमता, संपत्ति और अधिकार सभी अनंत है। कोई भी व्यक्ति तुलना में न तो आपके समान है, न आपसे बढ़कर हो सकता है। 18वें युद्ध में जरासंध के द्वारा आपकी पराजय की प्रतीति मानवता का एक प्रदर्शन मात्र है। दुर्भाग्यवश मूर्ख जरासंध आपके चातुर्य को नहीं समझ पाया और तब से वो अपनी भौतिक शक्ति एवं प्रतिष्ठा पर गर्व करता है, विशेष रूप से ये जानते हुए कि आपके भक्त होने से हम आपके प्रभुत्व के अधीन हैं। उसने हमें पकड़कर बंदी बना लिया है। अब मैंने अपनी दुखद स्थिति का वर्णन कर दिया है और अब श्रीमान निर्णय लेकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। सभी बंदी राजाओं का प्रतिनिधि होने की वजह से मैंने अपने शब्दों को श्रीमान के प्रति समर्पित कर दिया है और अपनी प्रार्थनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। सभी राजा आपके दर्शन करने हेतु बहुत आतुर हैं, जिससे व्यक्तिगत रूप से वो स्वयं को आपके चरण कमलों में समर्पित कर सके। प्रिय भगवान, उन पर कृपा कीजिए एवं उनके भले के लिए कार्य कीजिए। जिस समय बंदी राजाओं का प्रतिनिधि श्री भगवान के सम्मुख निवेदन कर रहा था, उसी समय देवर्षि नारद जी भी वहां पहुंच गए। चूंकि वो एक महान ऋषि थे, इसलिए उनके केश स्वर्ण के समान चमक रहे थे और जब उन्होंने सभा भवन में प्रवेश किया, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य देव व्यक्तिगत रूप से सभा के बीच में उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए भी पूजनीय गुरु हैं। फिर भी जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि देवर्षि नारद मुनि पधारे हैं, तो वो देवर्षि का स्वागत और झुककर सादर वंदना करने के लिए अपने मंत्रियों और सचिवों के साथ तुरंत उठ खड़े हुए। देवर्षि श्री नारद मुनि एक सुखद स्थान पर विराजमान हुए और भगवान श्री कृष्ण ने संत पुरुष की आवभगत के नियम अनुसार सभी प्रकार से उनकी उपासना की। नारद जी को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने अपनी मधुर और स्वाभाविक ध्वनि में निम्नलिखित वचन कहे। हे प्रिय देवर्षि, अब मैं सोचता हूँ कि तीनों लोकों में सब कुछ ठीक है। आप इस ब्रह्मांड के उच्च, मध्य एवं निम्न लोकों में भ्रमण करने के लिए पूर्ण रूपेण सुयोग्य है। सौभाग्य से जब हमारा आपसे मिलन होता है, तब आपके द्वारा हम तीनों लोकों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के इस विराट जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके ज्ञान से परे हो। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या पांडवों में सभी कुछ यथावत चल रहा है एवं महाराज युधिष्ठिर की वर्तमान में क्या योजना है? क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि वर्तमान में वो क्या करना चाहते हैं? देवर्षि श्री नारद मुनि ने इस प्रकार कहा। मेरे प्रभु, आपने परम ईश्वर द्वारा निर्मित इस विराट जगत के विषय में कहा है, परंतु मुझे ज्ञात है कि आप ही सर्वव्यापक सृष्टा हैं। आपकी शक्तियां इतनी विस्तृत और अचिंत्य हैं कि इस विशेष ब्रह्मांड के स्वामी श्री ब्रह्मा जैसे महान पुरुष भी आपकी अचिंत्य शक्ति को नहीं माप सकते। प्रिय भगवान, अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप परम आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रत्येक जीव में अग्नि विद्यमान है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से कोई उसे देख नहीं सकता। जीवन की बद्धावस्था में प्रत्येक जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधिकार क्षेत्र में है, तथापि अपने भौतिक नेत्रों से वो हर जगह आपकी उपस्थिति को देखने में असमर्थ है। फिर भी आपकी कृपा से मैंने अनेक बार आपकी अचिंत्य शक्ति की क्रियाओं को देखा है, और इसलिए जब आप मुझसे पांडवों के समाचार पूछते हैं जो आपको जरा भी अज्ञात नहीं है, तो मुझे आपकी जिज्ञासा पर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। प्रिय प्रभु, आप अचिंत्य शक्तियों के द्वारा विराट जगत की सृष्टि करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और फिर उसका विनाश कर देते हैं। ऐसा आपकी अचिंत्य शक्ति के बल से ही होता है कि वैसे तो ये भौतिक जगत वैकुंठ जगत का छाया निरूपेण है, फिर भी वो वास्तविक प्रतीत होता है। कोई समझ नहीं पाता कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं। आपकी दिव्य इंद्रियातीत स्थिति सबके लिए सदैव अचिंत्य है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपकी सादर वंदना अनेकानेक बार कर सकता हूँ। ज्ञान की शारीरिक धारणा में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में एक के बाद एक नवीन भौतिक शरीर धारण करता रहता है। अस्तित्व की ऐसी धारणा में लीन होकर व्यक्ति ये नहीं जानता कि भौतिक शरीर के इस बंधन से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। अपनी अहेतु की कृपा से हे भगवान, आप अपनी विभिन्न दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए अवतरित होते हैं, जो प्रदीप्त और महिमा मंडित है। इसलिए आपकी सादर वंदना करने के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रिय प्रभु, आप परम पर ब्रह्म हैं और साधारण जीव के रूप में आपके कार्य एक और कुशल साधन है। ठीक उसी प्रकार जैसे मंच पर नाटक खेला जाता है, जिसमें नट ऐसे अभिनय करता है जो उसके वास्तविक स्वरूप से भिन्न होते हैं, आपने पांडवों का शुभचिंतक बनकर
उनके विषय में जिज्ञासा की है, इसीलिए मैं आपको उनके उद्देश्य के विषय में बताता हूँ। अब आप कृपया ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम आपको मालूम होना चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर के पास वो सभी ऐश्वर्य हैं जो सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में पाए जा सकते हैं। उनके पास किसी भी भौतिक ऐश्वर्य की कमी नहीं है, परंतु वो राजसूय यज्ञ का संपादन केवल इसीलिए कर रहे हैं कि वो आपका संग प्राप्त करके आपको प्रसन्न कर सके। श्री नारद ने श्री कृष्ण को सूचित किया। महाराज युधिष्ठिर इतने ऐश्वर्यवान हैं कि उन्होंने इस भूलोक पर भी ब्रह्मलोक के सभी ऐश्वर्य प्राप्त कर लिए हैं। वो पूर्णतया संतुष्ट हैं और उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो प्रत्येक वस्तु से परिपूर्ण है, परंतु अब वो आपकी स्तुति कर आपकी अहेतु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। प्रिय भगवान, महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित इस भव्य यज्ञ में देवतागण एवं विश्व के सभी सुप्रसिद्ध राजा महाराज उपस्थित होंगे। प्रिय प्रभु, आप परब्रह्म श्री भगवान हैं। जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और स्मरण करने की निर्धारित विधि से आपकी भक्ति में संलग्न होता है, वो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों के संदूषण से मुक्त हो जाता है। उन व्यक्तियों का क्या कहना जो आपके प्रत्यक्ष रूप से देखने का और स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त करते हैं। प्रिय भगवान, आप सभी शुभ विषयों के प्रतीक हैं। आपका दिव्य नाम और प्रसिद्धि उच्च, मध्य और निम्न लोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। वो दिव्य जल जो आपके चरण कमलों को धोता है, उच्च लोकों में मंदाकिनी, निम्न लोकों में भोगवती एवं इस पृथ्वी पर गंगा नाम से जाना जाता है। ये पवित्र आध्यात्मिक जल संपूर्ण ब्रह्मांड में बहता है और जहां भी बहता है उस स्थान को पवित्र बना देता है। देवर्षि श्री नारद मुनि के द्वारा द्वारका के सुधर्मा सभा भवन में प्रवेश करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण एवं उनके मंत्री और सचिवगण इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जरासंध के राज्य पर आक्रमण किया जाए। क्योंकि वो इस विषय पर गंभीरता पूर्वक चिंतन कर रहे थे, इसलिए नारद जी का ये प्रस्ताव कि वो हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित हों, उन्हें अधिक आकर्षक नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के अभिप्राय को समझ गए थे, क्योंकि वो श्री ब्रह्मा के भी शासक हैं। इसीलिए उन्हें संतुष्ट करने के लिए उन्होंने मुस्कुराकर उद्धव से कहा, प्रिय उद्धव, तुम मेरे सदैव ही शुभचिंतक विश्वसनीय मित्र हो, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हारे माध्यम से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारा परामर्श सदैव उपयुक्त होता है। मुझे विश्वास है कि तुम स्थिति को यथार्थ रूप से समझते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा अभिमत पूछ रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तुम में विश्वास है, इसलिए जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। उद्धव को यह ज्ञात था कि वैसे तो श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की भांति कार्य कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सब कुछ भूत, वर्तमान एवं भविष्य ज्ञात है। उसके बाद भी क्योंकि श्री भगवान उनसे परामर्श करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए श्री भगवान को सेवा अर्पित करने के लिए उद्धव ने बोलना प्रारंभ किया। क्या बोला उद्धव ने, जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।